सर, हम खान पान के विषय में सुनते हैं कि ये खाना सही है, ये खाना सही नहीं है, लेकिन क्या खाना उचित है और क्या खाना अनुचित है, इस पे ज़रा प्रकाश डालिए। खान पान का हमेशा संबंध रहा है पर्यावरण से, प्रकृति से। जिस प्रकृति में मनुष्य या कोई भी पशु पक्षी पला बड़ा है, वह उसी प्रकृति का ईंधन लेता है। ईंधन अर्थात भोजन। जो जहाँ पे है उसके लायक प्रकृति ने उसको बहुत कुछ दे रखा है। हर पौष्टिकता से भरी हुई ये प्रकृति हमारे स्वास्थ्य के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है और यही परमात्मा का कृपा है। परमात्मा हमें जब माँ के पेट में बच्चा होता है तब वह माँ के रक्त से ही उसका रक्त बनता है। जब वह बच्चा जन्म लेता है तब तुरंत माँ के स्तन में दूध प्रकट हो जाता है, उसके पहले नहीं होता। इसलिए परमात्मा हर चीज़ का व्यवस्था करने वाली वो परमात्मा शक्ति है। प्रकृति के वो क्रियान्वित करने वाली वह परमात्मा शक्ति है जो उस बच्चे के लिए दूध उत्पन्न कर देती है और वह बच्चा दूध पीता है, धीरे धीरे उसका पोषण होता है। फिर जब वह अन्न फल पे आता है तब उस प्रकृति में इतने अन्न और फल होते हैं कि उसके जीवन को बेहतर बनाने में, पुष्ट बनाने में, पौष्टिकता से भरपूर तंदुरुस्त बनाने में वे मदद करते हैं। क्योंकि हर प्रकृति के अनुसार व्यक्ति का जीवन होता है। जो समुद्री तट के पास में है उनका खान पान समुद्री तट के अनुसार ही होगा। जो पठारी भाग में है उनका खान पान रहन सहन उसी अनुसार होता है। जो पश्चिमी देशों में है वे सबसे ज़्यादा समुद्री इलाका होता है, वहाँ पे पर्वतों पे जंगलों में ज़्यादातर वो वहाँ से वो घिरा हुआ है, तो वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन उसी प्रकार से होता है। हर जगह का खान पान और सिद्धांत अलग अलग है, जीवन जीने की शैली अलग अलग है, पहनने का बोलने का सलीका अलग अलग है। इसको आप एक करके नहीं चल सकते हैं। जैसे एक ही हाथ की अंगुली पांचों बराबर नहीं है, उसी प्रकार इस सृष्टि में हर चीज़ भिन्नता से भरी हुई है। भिन्नता होते हुए भी हर सृष्टि का एक एक कण एक है, वह परमात्मा शक्ति से युक्त है। अब आप जाते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी देशों में, तब वहाँ का खान पान शाकाहारी नहीं होता, वहाँ का खान पान अधिकांशतः मांसाहारी हो जाता है। फिर आप जब हमारे भारत में आते हैं तो हमारे यहाँ 6 ऋतुएं भोग करती हैं। 3 हमारा जो है मौसम आता है, जो गर्मी, सर्दी, बरसात। ये प्रकृति से भरा हुआ ये जो उपवन है, यहाँ का खान पान और रहन सहन का तरीका अलग है। अब एक बात आती है हर जगह कि कहा जाता है कि सात्विक बनना है तो सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन के लिए कहा जाता है कि लहसुन प्याज भी न खाएं, दूध भी अब कई जगह कहा जा रहा है कि दूध भी न पिएं। तो ये चीज़ें जब आती है, बातें इस गहराई पर आप जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि एक सैनिक के लिए उसको मांस भी दिया जाता है, उसको शराब भी दिया जाता है, ध्यान रखना, उसको मछली भी दिया जाता है, उसको हर तामसिक चीज़ दिया जाता है। क्योंकि सैनिक का बॉडी जो है वो लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। और नौजवान की बॉडी जो है, नौजवान को हमेशा उत्तेजना से भरपूर होना चाहिए, ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। इसलिए वो खान पान का जैसी उसकी परिस्थिति है, जैसा उसका वातावरण है, जिस वातावरण में वो पला बड़ा है उसी वातावरण में उसको खान पान अपना करना चाहिए। सात्विक विचार रखना चाहिए। कहा जाता है, ये सत्य है कि जब तामसी भोजन करते हैं तब आपका दिमाग भी तामसी हो जाता है। तामस में क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें बचना चाहिए तामसी भोजन से। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, फिर आपका जो है वसा की कमी हो जाए। इसके लिए भी कई हमारे पास फल, फ्रूट, नट्स वगैरह, साग सब्जियां, ये सब बने हुए हैं। तो आपको उतना भोजन करना होगा, क्योंकि एक नौजवान को 2000 से 3000 कैलोरी प्रतिदिन अर्न करना होता है और उसमें बर्न भी करना होता है। तो ये दोनों चीज़ों को जब तक मेंटेन आप नहीं रखेंगे, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और
आप जब विपरीत स्थिति में जाएंगे तब आपके अंदर कई प्रकार की बीमारियां शरीर को ग्रसित करेंगी। इसलिए शरीर को पौष्टिकता देते हुए अपने मन को पौष्टिक बनाना है। कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में ही होता है। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। इसके लिए हमें प्रतिदिन योग, प्राणायाम, योगासन के माध्यम से पुशअप करके अपने बॉडी के मांसपेशियों को, नस नाड़ियों को, हड्डियों को पूरी तरह से एक्टिव करना हमारा परम कर्तव्य है। प्राणायाम के द्वारा हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े, पेनक्रिया, जो अंदर के हमारी अंग है, जो बॉडी है, जो रस, रक्त, मांस, मैद, अस्थि, मज्जा, रजबीज जो तैयार करते हैं, उनको तंदुरुस्त करना जरूरी है। तो वो अगर तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तो अगर किसी का किडनी खराब हो गया तो ये शरीर का पुशअप क्या करेगा? रह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लीवर खराब हो गया तो इसलिए खान पान उचित, अपने घर का खाना पीना खाएं। बाहर का जो भी आप खाते हैं, ये चाउमीन, बर्गर, मोमोस, ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारा भारतीय खाना नहीं है, भारतीय भोजन नहीं है, यह चाइनीज़ फूड है। चाइनीज़ फूड को हम लोगों ने अपने ब्रेकफास्ट में, अपने सुबह सुबह के नाश्ता में, खाने में भी, डिनर में भी हम शामिल कर लिए। तभी बीमारियों का घर बनता जा रहा है। हर घर में बीमार व्यक्ति हो गए हैं। कारण क्या है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा सिद्धांत है, भारत के हमारे गुरुओं ने हमें सिद्धांत दिया है कि 3 व्हाइट चीज़ को त्याग दो या कंट्रोल करो। 3 क्या है? व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट शुगर और व्हाइट मैदा। जितना महीन चीज़ खाओगे वे आपके लीवर के लिए उचित नहीं है। लीवर को थोड़ा रूखरा और दानेदार अन्न पसंद है, फल पसंद है। जो फल बीज वाला है वो आप खाते हैं तो आपका कब्ज दूर हो जाता है। जो अन्न रुखरापन का है, जो मोटा अनाज का आज हर जगह कहा जाता है, तो हमें ज़रूरत इस चीज़ का है कि हम क्या खाते क्या हैं। हमारा खाना क्या है? बाजरा, रागी, मक्का, गेहूँ, चावल, अरहर, मसूर, मूंग, चना, राजमा, ये सब चीज़ें हैं जो हाई प्रोटीन से भरे हुए हैं, शक्तियों से भरे हुए हैं, कई पौष्टिक पदार्थों से भरे हुए हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, हमारे क्षेत्र का भी अलग अलग भोजन है। अब कोई जाकर के बंगाल की खाड़ी के लोगों को कहे कि ये मछली खाना छोड़ दो, तो बंगाल में 3 टाइम लोग मछली खाता है, तीनों समय। कारण क्या है? वह बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे अन्न की उत्पत्ति कम होती है, लोग उसी पर आश्रित हैं, तो वो उसी को अपने जीवन का अंग बना लिए हैं। ठीक है, जैसे जैसे मनुष्य की प्रवृत्ति बेहतर होती है, मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत बदलाव लाया है। हर मनुष्य पशुवत ही होता है, परंतु पशुवृत्ति से हमें मनुष्य बनने की आवश्यकता है, मनुष्य से हमें देवता बनने की आवश्यकता है, देवता से हमें परमात्मा का प्रतिनिधि बनने की आवश्यकता है। परमात्मा जीव नहीं बन सकता, परंतु परमात्मा का अंश होने के नाते जीव सर्वगुण संपन्न होता है, जो परमात्मा में संपन्न है। परमात्मा सर्वव्यापक है, परंतु जीव अल्पज्ञ होने के नाते वो जहाँ पे है वहीं पे व्यापक है। इसलिए हमें उत्थान की ज़रूरत है, मानसिक उत्थान, शारीरिक उत्थान। एक बार शरीर में अगर रोग लग गया